jungle. मेहकर नगर निगम के चुनाव के रुझानों के लिए कुछ ही वक्त अभी बाकी है। सुबह 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है, किंतु इस चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में मेहकर भूमि रॉकस्टार न्यूज़ आपको बारे में इस स्थिति में आपको जानकारी दे रहा है। क्या परिस्थिति होंगी इस चुनाव में, कौन रहेगा आगे। शिवसेना सिंदेगढ़ की ओर से अजय उमाकर प्रत्याशी के रूप में इस बार नगर अध्यक्ष रेस में है। वहीं दूसरी ओर उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के किशोर गारोड़े अपने मशाल चिन्ह के साथ लेकर इस बार पहली बार चुनाव में उतरे हैं। और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कासम गौली, जो इससे पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और उनको काफ़ी सारा अनुभव इसमें आ चुका है। अब ये तीनों की रेस में कौन आगे रहता है, इसके लिए मेहकर की जनता अपनी गणित लगाई जा रही है। किंतु हम आपको बता रहे हैं, रॉकस्टार न्यूज़ और मेहकर भूमि की सर्वे के मुताबिक हम गत 7 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से हमने जानकारी जुटाई है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बता दें। देखिए, 26 पार्षदों के साथ नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें नगर अध्यक्ष के भी सीधा जनता से चुनाव होना है, तो इसमें मतों का विभाजन होना लाजमी है। जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गत 15 दिन यानी चुनाव से टिकट मिलने से पहले जो 2 भाग में बटी रही कांग्रेस एकजुट होकर फिर से कासम गौली को अपना उम्मीदवार घोषित कर उनको मैदान में उतारा है। इससे स्थिति स्पष्ट ये हो रही है कि मतों का विभाजन निश्चित है। और इसी तरह किशोर गारोड़े, जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी से है, वह अपना चुनाव चिन्ह को लेकर, मशाल को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। अब किशोर गारोड़े अपने 26 पार्षदों के साथ चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस भी इसी तरह 26 उम्मीदवार अपने खड़े कर चुके हैं और शिवसेना शिंदे इनकी ओर से भी अपने 26 उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं। और 26 उम्मीदवारों का मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इन 26 के पीछे जो ज़्यादा वोट जिस वार्ड से आएंगे उस प्रभाग से सीधा असर नगर अध्यक्षों को होगा। इसीलिए हम आपको इस 26 के बारे में जानकारी देंगे। कांग्रेस के कांग्रेस आज तक गत 5-6 सालों से अलग अलग धड़ में आपको दिखाई रहे थे। एक तरफ श्याम उमाकर जो कांग्रेस के नेता थे, दूसरी तरफ कासम भाई अपनी टीम लेकर गत 5 वर्षों से मेहकर के हर क्षेत्र, हर प्रभाग पर नज़र जमाए हुए रखे हैं। इन दोनों का अचानक मिलाप ऐन चुनाव के वक्त होना इस बात का संकेत है कि उनके मन में कुछ मतभेद है या नहीं, या पूरी तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या कासम भाई को आगे ले जा सकते हैं। इस पर भी चर्चाएं शुरू थी जो कुछ लोगों तक पहुंची नहीं। और रही शिवसेना सिंदेगढ़ की बात, अजय उमाकर इससे पहले नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें इसका काफ़ी अनुभव है नगर निगम का। लेकिन अब इस बार जो जनता से चुनाव हो रहे हैं, तो जनता में जो ये 9 वर्ष में जो नए वोटर जो सीधा अपने मतदाता को के बीच में रहकर लोगों की बातें सुनकर, लुभावने प्रबोधन ये वो सब सुनकर अब क्या जनता निर्णय लेती है। और किशोर भाऊ
अजू भाऊ और कासम भाई, इन तीनों के बीच में किसको आगे करती है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सीधा एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कुछ नगर सेवक ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में जीत कर आ चुके हैं, कुछ नए हैं लेकिन उनकी ज़मीनी तौर पर पकड़ मजबूत है। और हम आपको इन तीनों के रेस के बारे में विस्तार से बताने से पहले ये बताएंगे कि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के किशोर गारोड़े इस चुनाव में जीत सकते हैं। इसका पीछे का कारण यह है उनकी एक शांत स्वभाव की छवि, और जो इससे पहले चुनाव हो चुके हैं मेकर में, अभी तक जो भी राजनेता रह चुके हैं उनको मेकर में से इस चुनाव में विधानसभा हो लोकसभा हो, इसमें उनको पिछाड़ी पे रहे हैं, वो पीछे रहे हैं, उनको आम जनता ने थोड़ा पीछे रखा है। वो विधायक और सांसद सभी बातों में जो आपने जो निरीक्षण किया है मेकर की जनता के बारे में, तो उस हिसाब से सीधा असर वो डाल सकते हैं। रही दूसरी बात, अगर लोगों को नया चेहरा चाहिए तो उस बात को लेकर भी गारोड़े आगे रह सकते हैं, क्योंकि कासम भाई 10-15 सालों से 15 सालों से रह चुके हैं। अजू भाऊ नगर पालिका में अपनी उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, नगर पालिका में उन्होंने अपनी काफ़ी वर्ष गुजारे हैं। लेकिन किशोर गारोड़े युवा चेहरा, नया चेहरा होने के कारण जो जनता में जो चर्चाएं चालू है, उस चर्चा के हिसाब से हम यह बता रहे हैं। देखिए, स्थिति को मानना, स्थिति को बताना ये गलत बात नहीं है। हम आपको स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम इस पक्ष के हैं, उस पक्ष के हैं, उस पक्ष से है। जो जनता में अभी जो शुरू है, जो चर्चाएं शुरू है आम लोगों के बीच में, और जो चर्चाएं होने के बाद जिस दिन प्रत्याशी अपना बटन दबाते हैं, उस दिन के बाद जो चर्चाएं होती है वो काफ़ी अहम रहती है। इसीलिए इस चुनाव में किशोर गारोड़े नंबर 1 पर रह सकते हैं। यह हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। नंबर 2, नंबर 3 पर कौन रहेगा, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।